नमस्कार साथियों। भारत ने किया बांग्लादेश का तेल पानी बंद। पहली बार बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साथ भारत के सम्मेलन में पहुंचे। इस सम्मेलन में कौन सा बवाल मचा है, जानेंगे आगे। बांग्लादेश भारत से क्यों मांग रहा है पैसे? पहले ही ले चुका है $8 बिलियन अकड़ निकालने के लिए। बांग्लादेश को बिजली के बाद कॉटन और डीजल सप्लाई भी बंद करने का प्लान तैयार कर रहा है। मिलने लगे हैं गंभीर संकेत। उधर यूनाइटेड नेशन ने भी बांग्लादेश को लेकर सबसे ताजा रिपोर्ट जारी कर दिया है। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट में जय श्री राम लिखे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आप सभी लोगों का छोटा सा चैनल है जिसे आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि बांग्लादेश भारत के आगे इतनी जल्दी घुटने टेक देगा। भारत से $8 बिलियन लेने के बावजूद भी बांग्लादेश भारत से $2 बिलियन क्यों मांग रहा है, इसके बारे में आगे जानेंगे। इसके बाद आप जानकर चौंक जाएंगे कि भारत बांग्लादेश को बिजली के अलावा डीजल और कॉटन सप्लाई बंद करने पर क्यों विचार कर सकता है। अगर भारत ने कॉटन सप्लाई बंद कर दिया तो फिर बांग्लादेश का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि पहली बार बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री अचानक मोदी के साथ भारत के किस सम्मेलन में पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अगस्त को तीसरी ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की, जिसमें बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस भी शामिल हुए। यह कार्यक्रम वर्चुअली ऑर्गेनाइज की गई थी। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत भी हुई थी। बांग्लादेश में सत्ता परिणय के बाद यह पहली बार है जब दोनों देश के नेता एक साथ किसी मंच पर आए हैं। भारत ने G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने के लिए ग्लोबल साउथ समिट की शुरुआत की थी। इस तीसरी वर्चुअल शिखर बैठक में 100 से अधिक देशों के प्रमुख भाग ले रहे हैं। यह चीन के लिए करारा जवाब है, क्योंकि ग्लोबल साउथ को लीड करने में भारत चीन से काफी आगे निकल चुका है। अब जान लेते हैं कि आखिर बांग्लादेश भारत से पैसे क्यों मांग रहा है। देखिए, भारत ने अभी बांग्लादेश का कमर तोड़ना शुरू किया ही था, तब तक ऐसी जानकारी सामने आ रही है जिससे पता चलता है कि बांग्लादेश पहले ही दिन से भारत के आगे घुटने टेक चुका है। भारत ने बांग्लादेश को विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए $4 से $5 बिलियन का क्रेडिट और ग्रांट्स दिए हैं। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई है, तो भारत को चिंता है कि नई सरकार इन परियोजनाओं की जिम्मेदारी लेगी या नहीं। लेकिन इससे भी ज्यादा बांग्लादेश को चिंता है कि पता नहीं आगे भारत उसे पैसे देगा कि नहीं। अगर यह परियोजनाएं रद्द कर दी जाती हैं तो भारत को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है और बांग्लादेश भी आर्थिक रूप से तबाह हो जाएगा। इसी कारण बांग्लादेश के नए पीएम जल्दी मोदी को फोन करके हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी लिए हैं और अब पीएम मोदी के साथ सम्मेलन में भाग लेने भी पहुंच गए। यह दर्शाता है कि वह भारत के वफादार बनकर रहेंगे। पिछले वर्षों में भारत ने बांग्लादेश को 3 लोन ऑन ऑफ क्रेडिट यानी LOC दिए हैं। जी की टोटल वैल्यू $8 बिलियन है। इसके अलावा भारत ने उसे कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त ग्रांट्स भी दिए हैं। इनमें सड़क, रेलवे, सिंचाई, शिपिंग और पोर्ट्स शामिल हैं। या भारत बांग्लादेश के रग रग में घुसा हुआ है। भारत के सहयोग के बिना बांग्लादेश अपने तरक्की की कल्पना भी नहीं कर सकता है। लेकिन बांग्लादेश में विपक्षी पार्टियों ने इन परियोजनाओं और लाइन ऑफ क्रेडिट पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं, जैसे फंड दुरुपयोग, रिश्वत, फर्जी बिलिंग और जानबूझकर देरी। लेकिन इन सब के बावजूद भारत ने शेख हसीना को अपने देश में शरण दी है और उधर बांग्लादेश की नई सरकार से भी बातचीत कर रहा है। यह सब विदेश मंत्री जयशंकर के कूटनीति का कमाल है। अगर बांग्लादेश की नई सरकार हसीना पर हत्या के आरोप में मुकदमा चलाना चाहती है और उनकी प्रत्यर्पण यानी एक्ट्रान की मांग करती है, तो भारत के लिए स्थिति मुश्किल हो सकती है। लेकिन एक हसीना के कारण बांग्लादेश की नई सरकार भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर भारत के साथ रिश्ते खराब हुए तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा बांग्लादेश को ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब सबसे चौंकाने वाली बात जान लीजिए। डीजल, पेट्रोल के लिए भी बांग्लादेश काफी हद तक भारत पर ही निर्भर है और आप जानकर चौंक जाएंगे
कि बांग्लादेश के पास तेल आपूर्ति करने वाली भारतीय कंपनियों के भुगतान करने बाकी हैं और उसके पास पैसे भी नहीं हैं। बांग्लादेश अपने विदेशी तेल सप्लायर्स, जिनमें भारत भी शामिल है, उनको भुगतान करने में संघर्ष कर रहा है क्योंकि वहां विदेशी मुद्रा संकट है। उसके पास मात्र $20 बिलियन के आसपास विदेशी मुद्रा भंडार बचे हुए हैं। माना जा रहा है कि अगर बांग्लादेश ने भारत को तेल के पैसे नहीं दिए तो फिर इसका तेल बंद होगा और इस तरह से बांग्लादेश में एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मतलब इस मामले में भी बांग्लादेश मालदीव की तरह पूरी तरह भारत के सामने सरेंडर कर देगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश ने इस साल की शुरुआत में भारत से $2 बिलियन की मदद मांगी थी ताकि वह तेल के बकाया भुगतान कर सके, लेकिन यह डील कभी फाइनल नहीं हो पाई। अब माना जा रहा है कि बांग्लादेश की नई सरकार भारत से पैसे के लिए रिक्वेस्ट करने वाली है। $2 बिलियन वाले रिक्वेस्ट डील को फिर से इनिशिएट किया जा सकता है क्योंकि बिना भारत से पैसे लिए इस देश का गुजारा होना मुश्किल है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं, आप अपने देश भारत से सच्चा प्यार करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम अवश्य लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को एक लाइक देखिए। इस समय बांग्लादेश को सबसे ज्यादा डर यह है कि कहीं भारत उसका बिजली ना काट दे, क्योंकि वह बिजली बिल का भुगतान कर नहीं पा रहा है। भारत में एक पावर प्लांट है जो पूरी बिजली बांग्लादेश को निर्यात करने के लिए अनुबंधित है। इसका संचालन अडानी ग्रुप करता है और वित्त वर्ष 2023-24 में इसने तकरीबन 12,000 मिलियन यूनिट बिजली बांग्लादेश को निर्यात की है, जिसकी कीमत $1 बिलियन है। मतलब कि भारत ने बांग्लादेश को एक साल में ही $1 बिलियन से ज्यादा का बिजली बिल सप्लाई कर दिया है। लेकिन बांग्लादेश पैसे देने को तैयार नहीं। वैसे तो भारत बांग्लादेश को कई महत्वपूर्ण सामान एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इन सभी एक्सपोर्ट में बिजली का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कुल एक्सपोर्ट में तकरीबन 9 से 10 पर योगदान करता है। लेकिन अगर बांग्लादेश बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाएगा तो फिर भारत ने भी उसकी बिजली काटने की तैयारी कर ली है। हाल ही में बांग्लादेश में संकट के बाद भारत ने अपने पावर एक्सपोर्ट नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव का उद्देश्य अडानी ग्रुप के झारखंड स्थित 1600 मेगावाट के पावर प्लांट को सुरक्षा देना है। अब इस प्लांट को भारत में भी बिजली बेचने की अनुमति मिल गई है। पहले इस प्लांट को सिर्फ विदेशों में ही बिजली बेचने की अनुमति थी। यह बदलाव 12 अगस्त को हुआ, यानी कि भारत ने बांग्लादेश को झटका देने के लिए अब एक्सपोर्ट नियम बदलना शुरू कर दिया है। अडानी पावर का झारखंड के घोड्डा जिले में स्थित प्लांट, जो 100p इंपोर्टेड कोयले से बिजली उत्पन्न करता है, इसमें ज्यादातर कोयला ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया जा है और बांग्लादेश को अपनी पूरी बिजली निर्यात करता है। अब जरा ध्यान से सुनिए कि भारत बांग्लादेश को कैसे कंट्रोल करता है। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत से बांग्लादेश को डीजल का निर्यात लगभग $830 मिलियन और कपास का निर्यात तकरीबन $585 मिलियन था, जो कुल निर्यात का सा पप्र और पाई 3 अप्र था। इस तरह से बांग्लादेश पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में है। बता दें कि अडानी का गोड्डा पावर प्लांट 2 साल पहले शुरू हुआ और जून 2023 में पूरी तरह से ऑपरेशनल हुआ और एक साल में ही बांग्लादेश को $1 बिलियन से ज्यादा का बिजली एक्सपोर्ट कर चुका है। उधर संयुक्त राष्ट्र ने 16 अगस्त को बताया कि बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए और प्रदर्शनकारियों ने ढाका की सड़कों पर कब्जा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार कार्यालय ने इस हिंसा पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है। यूएन ने बताया कि शेख हसीना के अपदस्थ होने से पहले कई हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों में 450 से ज्यादा लोग मारे गए थे। रिपोर्ट में इन घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है और कहा गया कि इस दौरान न्यायतर हत्याएं, मनमानी गिरफ्तारियां, हिरासत, जबरन गायब करना, यातना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस वीडियो में फिलहाल, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय वंदे मातरम।